नमस्कार दोस्तों, मैं निहारिका सिसोदिया एंड वेलकम टू प्रैप। हमारी इंडियन ज्योग्राफी के रिवीजन कोर्स सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स से स्टार्ट किया था, जिन डिविजन्स में सबसे पहले हम लोगों ने हिमालयाज को देखा है। हिमालयाज के बाद हम लोगों ने नदर्न प्लेन्स को देखा था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ। देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि लोकेशन और एक्सटेंड क्या है प्लेट्यू का, जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या है, मेजर हिल रेंजेस क्या है और इसके अलावा इस रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है। क्विकली हमारा रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर को। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले आ जाते हैं लोकेशन और एक्सटेंड पे। तो आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये पूरा कंप्लीटली कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, अगर हम लोग इसके नॉर्थ की बात करें तो ये आपके नदर्न प्लेन से पूरा डिटैच होकर यहाँ पर आपके नदर्न प्लेन से उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का होता है। और इसके चारों तरफ देखोगे तो आप मेजरली आपको क्या दिखेगा, आपको हिल पोर्शंस ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट थिंग, इसके नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिल्ली रिज, आपको अरावली दिल्ली रिज देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसके ईस्ट में देखा जाए तो आपको राजमहल हिल्स देखने को मिलेगी। वेस्ट में आपकी गिर रेंजेस आ जाती हैं और आपके साउथ के अंदर क्या आ जाती है, कार्डमम हिल्स आ जाती हैं। सो ये बेसिकली आपका दिस इज योर बेसिक लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके अलावा इसका एक आउटलाइनर भी है, यानी कि इसका एक पार्ट है जो कि इस ब्लॉक से अटैच नहीं है, वो है आपका ये शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ओके, ये क्यों इससे डिटैच है ये हम लोग आगे वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही में एक और चीज बता दूं कि कच्छ काठियावाड़ जो रीजन है वो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, लेकिन ओवर द टाइम ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उनका पार्ट बन गया है। साथ ही में जो ये रीजन के बीच का जो डिफरेंस आया है इसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जो गारो राजमहल गैप है उसकी वजह से ये जो हमारा आउटलाइनर प्लेट्यू बन जाता है, हमारा मेन लैंड से आपका शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ओके, आ जाते हैं हम इसके जियोलॉजिकल फीचर्स की तरफ। सबसे पहले किसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, आपका एक टेबललैंड फॉर्म ऑफ है जो कि इंडिया का सबसे पुराना, मतलब सबसे ओल्डेस्ट और सबसे स्टेबल लैंड मास है। तो अब क्या होता है, ये तो हम लोगों को पता है कि इंडियन प्लेट क्या होती है, गोंडवाना से सेपरेट होती है और वो क्या करती है, मूव करती है टूवर्ड्स दी यूरेशियन प्लेट। तो जब ये वो प्लेट मूव कर रही होती है और जब नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो उस टाइम पे वो एक जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरती है। ये जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, इसके ऊपर से गुजरती है। वो जो हॉटस्पॉट है उसका नाम है आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट। उसकी वजह से क्या होता है कि इसके नीचे जो प्लेट के नीचे एक्सटेंसिवली मेल्टिंग होती है, वो मेल्टिंग अब्रप्टली यहाँ से क्रैक करके ऊपर आ जाती है और हमारी जो इंडियन प्लेट रहती है उसके ऊपर वो जो लावा रहता है वो क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है। ठीक है, और ये जो फैलता है उसी की वजह से आपका पूरा क्या बनता है, आपका एक पूरा डेक्कन ट्रैप बनता है जो कि हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ इसके जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स जो देखी जाए तो कि क्या इसका एलिवेशन है, सी लेवल से बात की जाए तो कम से कम आपका 600 से 900 मीटर की एवरेज एलिवेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में कि इसका आपको जनरल जो इसका फ्लो है, एलिवेशन है, वो किस तरफ है, वो आपका वेस्ट टू ईस्ट है, इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। इसी वजह से इसकी जो मेजर जितनी भी रिवर्स हैं वो सब क्या करती हैं, आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं और आपके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, डेट इज योर नर्मदा एंड तापी रिवर। नर्मदा और तापी रिवर दो ऐसी रिवर्स हैं जो कि क्या है, आपकी अरेबियन सी में मिलती हैं। इसका ऐसा रीजन माने गए हैं कि जब इंडिया हिमालयास का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे हिमालयास का जब फॉर्मेशन हो रहा था, जो रिफ्ट्स और वैलीज बन गई है उनके थ्रू ये फ्लो करती है और इस वजह से इनका जो डायरेक्शन है वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इसका डेक्कन ट्रैप। हम लोगों ने देखा था कि वो एक हॉटस्पॉट के ऊपर से जब इंडियन प्लेट जाती है तो अब्रप्टली सारा क्या होता है, बाहर आ जाता है लावा और फैल जाता है। तो जो लावा इसके ऊपर फैल जाता है वो क्या होता है, धीरे 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 आपका सॉइल के अंदर चेंज होता है, जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, वेदरिंग जो होती है उसकी वजह से, वो एक वेदरिंग की वजह से जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल बनता है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। तो इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको ब्लैक सॉइल मेजरली किन रीजन्स में देखने को मिल सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो इस पे पूछा जाता है वो ये है कि
कॉटन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही में यहाँ पर बसाल्ट आपको मेन रॉक है इस रीजन की, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेनली बसाल्ट रॉक कहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें आपके ऑप्शंस आते हैं आपके पेनिनसुला प्लेट्यू में, कोस्टल रीजन्स में, हिमालयाज में, डेजर्ट में। सो बसाल्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, मेजरली आपके पेनिनसुला प्लेट्यू में, इन बिल्कुल स्पेसिफिकली बात की जाए तो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, ये मेजरली आपका हमें पता ही है कि कहाँ कहाँ कवर करता है, आपके रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र को, थोड़ा सा यूपी, ये पूरा जो एरिया है बेसिक इन सबको क्या करता है, ये कवर करता है। अब देख लेते हैं कि इसके फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या हैं। तो ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, फिर है आपका डेक्कन प्लेट्यू एंड थर्ड इज योर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स पे। सेंट्रल हाईलैंड्स जिनका एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा कम से कम आपका 700 से 1000 मीटर तक सी लेवल के ऊपर देखने को मिलता है। ये आपकी जो नर्मदा रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है उसके नॉर्थ में है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सिचुएटेड है, और इनके वेस्ट में आपको क्या करती है, अरावली रेंजेस देखने को मिल जाती हैं। साथ ही में इसके साउथ में क्या है, सतपुरा रेंजेस हैं। ओके, सब ये जो बेसिकली पूरा आपका सेंट्रल हाईलैंड है ये भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक करके इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ओके, दिस इज योर सेंट्रल हाईलैंड, ये यहाँ से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर आपकी अरावली रेंजेस आ जाती हैं, यहाँ आपकी सतपुरा रेंजेस आ जाती हैं। अब ये किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबसे पहले आ जाता है हमारा मारवाड़ अपलैंड, जो कि आपका राजस्थान के अंदर आता है। ये जनरली एक रोलिंग प्लेन है, मतलब कि कंप्लीटली फ्लैट प्लेन नहीं है, ये मतलब उबड़ खाबड़ एरिया जिसको कहते हैं ना, उस तरीके का यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और एलिवेशन भी कम ही है, आपको 250 से 500 मीटर तक का एलिवेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड इज योर मध्य प्रदेश भारत प्लेट्यू, ये आपका क्या है, मारवाड़ प्लेट्यू के ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, मारवाड़ प्लेट्यू के ऊपर की तरफ थोड़े से रीजन्स में देखने को मिलेगा। एक मेजर प्लेट्यू जो यहाँ पर बनता है वो है आपका मालवा प्लेट्यू, जो कि आपके अरावलीज और विंध्यन रेंजेस के बीच में आता है। ये आपका अरावलीज और विंध्यन रीजन्स के बीच में आता है, इसका थोड़ा बहुत पार्ट आपको राजस्थान के अंदर भी देखने को मिल जाता है। ये आपके लावा की वजह से फॉर्म्ड हुआ होता है, इसलिए मेजरली यहाँ पर कौन सा सॉइल मिलता है आपको, ब्लैक सॉइल मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिलेगा आपको मालवा प्लेट्यू के अंदर। देन आ जाता है हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू आपको इस तरफ देखने को मिलता है, जो जनरली आपका यूपी एमपी बॉर्डर पे होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इरोजन्स आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा सेमी एरिड क्लाइमेट है, और इसी वजह से यहाँ पर कल्टिवेशन जो है वो भी कम ही होती है, ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड नहीं है ये। फिर आ जाता है आपका बागलखंड प्लेट्यू। बागलखंड प्लेट्यू जो है वो आपका मकाई रेंजेस, ये मैं जब आपको अभी लेटर ऑन वीडियो के अंदर आपको रेंजेस भी बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है, जैसे कि आपकी अरावली, आपके विंध्याचल रेंजेस एंड आपकी सतपुरा रेंजेस, इन सब के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपके मकाई रेंजेस है, सॉरी मैकाल रेंजेस है, उनके आपको ये ईस्ट में देखने को मिलने वाला है। फिर आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और ये जो पोर्शन है इसको अपन रूर ऑफ राजस्थान भी रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत ज्यादा मतलब रिच इन मिनरल्स है, ठीक है। ये कौन सा है, मिनरल वाले चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं। इसका थोड़ा सा बहुत एक्सटेंशन हम लोग जैसलमेर की साइड भी देख सकते हैं, वहां पर जो सैंडड्यूज बनते हैं, बारकांस जिनको कहते हैं, वो सब भी इसी का पार्ट है। अब कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जैसे कि यमुना की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो भी क्या होंगी आपको यहाँ से विंध्यन रेंजेस और यहाँ पे जो कैमूर रेंजेस है उनसे वो क्या करती हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। साथ ही में एक और चीज है, एक चंबल रिवर है जो इधर फ्लो करती है, उसकी भी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर, वो कहाँ है, अरावली रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर अरावली से यहाँ पर बनास मिलेगी, फिर वो यूपी में जाकर किससे मिल जाती है, आपकी यमुना रिवर से, जो कि लेटर ऑन जाकर आपकी बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिवीजन के ऊपर, डेट इज हमारा डेकान प्लेट्यू। अब यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, इस वाले रीजन में देख लिया, ये आपका था पूरा कंप्लीटली सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला डेकान प्लेट्यू, क्या शेप है इसका, ये सब हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। डेकान प्लेट्यू क्या है, जनरली आपका 3 चीजों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी चीजें हैं, इस तरफ आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट, इस तरफ आ जाता है आपका ईस्टर्न घाट, और ऊपर आ जाती हैं आपकी रेंजेस, सतपुरा रेंजेस, मैकाल रेंजेस और आपकी महादेव हिल रेंजेस, ये सब यहाँ पर आ जाती हैं। इन सब का वॉल्केनिक ओरिजिन है, हम लोगों ने देख लिया था कि भाई वॉल्केनो की वजह से यहाँ पर लावा फैल जाता है,
ठीक है, इस एरियाज में पूरा लावा फैलता है और इसकी वजह से इसका ओरिजिन होता है। साथ ही में कि इसका शेप पूछा गया है कि भाई इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप क्या है, आपका इन्वर्टेड ट्राइंगल वाला शेप है। अब इसको हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गई पहले वीडियो में कि भाई दिस रीजन इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि ऐसी बॉडी जिसके 3 साइड वाटर होता है उसको पेनिनसुलर कहते हैं। ओके, तो ये अगर पूरे प्लेट्यू की बात की जाए, हमारी पूरे कंप्लीट प्लेट्यू की बात की जाए, तो इसके 3 तरफ वाटर बॉडीज हैं, इस वजह से कंप्लीटली इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। यहाँ पर जो रिवर्स है मोस्टली वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। अगर रिवर्स की बात की जाए तो आपकी रिवर्स क्या है, सारी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं इस रीजन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू जो कि यहाँ पर है, महाराष्ट्र रीजन के अंदर आता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर बेसाल्टिक रॉक्स देखने को मिलते हैं। फिर आ जाता है आपका कर्नाटक प्लेट्यू, इस रीजन के अंदर आता है आपका कर्नाटक प्लेट्यू, या जिसको मैसूर प्लेट्यू भी कहा जाता है। उसके साथ आ जाता है आपका इधर की साइड जो आ जाता है वो आ जाता है आपका तेलंगाना प्लेट्यू। ये मेजर रीजन है इसके। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर जो कि है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कैसे बनता है और कैसे वो मेन लैंड से सेपरेटेड है, इस रीजन में देखते हैं। सबसे पहले जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है वो यहाँ सिचुएटेड है, आपका मेन पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप है। ये गैप किसकी वजह से है, ये है आपका गारो राजमहल गैप। तो ऐसा माना जाता है कि जब हिमालयस का फॉर्मेशन हो रहा था, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और यहाँ पर जब फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर जो रीजन होता है वहां पर एक क्या होता है, डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। और जो ये डिप्रेशन फॉर्म होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल्ट आ जाता है। जो डिप्रेशन फॉर्म होता है यहाँ पर, उस जो ओवर द इयर्स क्या होता है, धीरे धीरे जितने भी आपके सेडिमेंट्स होते हैं रिवर्स के सेडिमेंट्स से आकर फिल हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से ये जो मेन लैंड यहाँ से यहाँ होते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब भाई अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, भाई आपका सेंट्रल हाईलैंड और आपका शिलोंग कार्बी एंग्लो प्लेट्यू को कौन बीच में सेपरेट करता है, तो आपका क्या होगा, गारो राजमहल गैप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राजमहल हिल्स है और यहाँ पर गारो जयंती है, खासी जयंती हिल्स है, इसलिए इसको राजमहल गारो गैप कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस जो यहाँ की हैं वो है आपकी गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंती हिल्स और मिकिर, जिसको रेंगमा हिल्स भी कहा जाता है। इसका जो एक्सटेंशन है वो आपको पूरा मेघालय प्लेट्यू तक देखने को मिल सकता है। मेघालय प्लेट्यू भी आपका बहुत ज्यादा रिच है कोल, आयरन, ऐसे सब चीजों के ऊपर। साथ ही में यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी मैक्सिमम रेनफॉल होती है आपके साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से, और इसी वजह से यहाँ पर इरोजन बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर वेजिटेशन जो है, यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो परमानेंट वेजिटेशन कवर है। चेरापूंजी यहाँ पर एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सारे कि भाई ये पोर्शन इससे सेपरेट क्यों है, यहाँ की मेजर रिवर्स, क्योंकि इस पे यूपीएससी पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आ जाते हैं हम लोग मेजर जो हिल रेंजेस है उनको देख लेते हैं। आपकी मेजर हिल रेंजेस जो हम लोगों ने देखी, एक तो अरावली माउंटेन रेंजेस है, देन विंध्यन रेंजेस है, सतपुरा रेंजेस है और आपके वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ अरावली रेंजेस। एक करके मैं स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर है आपकी अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस आपकी कहाँ से कहाँ तक आती हैं, देखो एक तो ये क्या है, ये जो जितनी भी यहाँ पर आपको हिल रेंजेस देखने को मिल रही हैं, ये हिल रेंजेस क्या है, एक तरीके से रेसिडुअल हिल्स है जो पुराने टाइम पे यहाँ पर रही होंगी, उनके अब कुछ रिमेन्स रह गए हैं। ओके, अब सबसे पहले आ जाते हैं अरावली पे। अरावली क्या है, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट वॉल माउंटेन है। इनका एलिवेशन आपको कम ही देखने को मिलेगा, 400 से 600 मीटर, लेकिन कुछ पिक्स हैं जो कि बहुत ही हाईएस्ट एलिवेशन देखने को मिलता है, जिसमें आ जाता है आपका गुरु शिखर, जो कि इसकी हाईएस्ट पिक है। इसकी सबसे हाईएस्ट पिक कौन सी है, गुरु शिखर है। और ये कहां से कहां तक है, ये आपका दिल्ली से गुजरात तक आता है, दिल्ली से गुजरात तक आता है। और यहाँ पर आपकी क्या आती है, दिल्ली रह जाती है, जो कि जगरा उदयपुर के पास में है। अब आते हैं हमारे विंध्यन रेंजेस। दिस इज योर विंध्यन रेंजेस। विंध्यन रेंजेस के नीचे सतपुरा रेंजेस है, दिस इज योर विंध्यन रेंजेस। अब विंध्यन रेंजेस जो हैं, यहाँ से क्या है, जो आपकी किसकी है, आपकी जो नर्मदा सोन वैली है उसके पैरेलल के अंदर है। ओके, ये आपके, ठीक है, इसके बीच का जो एरिया बनाता है वो बेसिकली आपका मालवा प्लेट्यू होता है। अब आ जाते हैं सतपुरा रेंजेस। सतपुरा रेंजेस, सत मतलब सात, सत का मतलब होता है सात और पूरा मतलब जो होता है उसका मतलब होता है माउंटेन्स। तो सतपुरा रेंजेस का मतलब है 7 हिल्स,
मतलब 7 माउंटेन रेंजेस हैं, उनको ऑल टुगेदर हम लोग क्या कहते हैं, सतपुरा रेंजेस कहते हैं, जिसमें आ जाता है आपका मैकाल हिल्स, महादेव, कालीभीत, अर्सीगढ़, बीजागढ़, बवरानी, अरवानी, ये सब आपके सतपुरा माउंटेन रेंजेस के पार्ट है। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 थिंग्स है। एक तो ये कि इस सब की सबसे हाईएस्ट पिक कौन सी है, तो इन सब की हाईएस्ट पिक जो है वो है धूपगढ़, जो कि पंचमहरी के अंदर है। एक अनदर इंपॉर्टेंट पिक जो है वो है अमरकंटक। कौन सी है, अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां इसलिए फेमस है क्योंकि वहां से दो प्रोमिनेंट रिवर्स, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, आपकी नर्मदा और आपकी सोन नदी, ये दोनों कहाँ से होती है, आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती हैं। एक और चीज यहाँ नोट करने वाली है कि आपकी जो महानदी रिवर है वो भी आपकी क्या है, मैकाल रेंजेस से ही ओरिजिनेट होती है। मैकाल का ही एक हील है अमरकंटक, बट बात यह है कि अमरकंटक से सिर्फ नर्मदा और सोन होती है, जबकि मैकाल जो है, मैकाल हिल जो कंप्लीट रेंजेस है वहां से जो है महानदी ओरिजिनेट होती है। सपोज ये हिल रेंजेस है, ठीक है, ये कंप्लीट हिल रेंजेस है, तो सोन रिवर यहाँ से निकल रही है, नर्मदा यहाँ से निकल रही है और आपकी महानदी यहाँ से निकल रही है। तो ये दोनों तो आपके अमरकंटक का पार्ट है, रिमेनिंग मैकाल में से निकलती है आपकी महानदी। फिर आ जाते हैं आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स। दो थिंग्स जो यहाँ पर देखने को मिलती है, आपकी वेस्टर्न घाट्स इस तरफ, ईस्टर्न घाट्स इस तरफ। वेस्टर्न घाट्स तो आपके कंटिन्यूस माउंटेन्स हैं, कंप्यूटर माउंटेन्स की रेंजेस हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा आप इधर से उधर जा सकते हो क्योंकि वहां पर डिफरेंट पासेस दे रखे हैं। वो पासेस क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात करी जाए तो जैसे पाल घाट हो गया, ताल घाट हो गया, भूर घाट हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेज जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। फिर एक ईस्टर्न घाट्स है जो कि आपकी इस तरफ है, डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है ये सब। ओके, कोई रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती, आपकी सारी रिवर्स हम लोग देख चुके हैं कि वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करती हैं, यानी कि रिवर्स आपकी क्या है, सारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और जो आपके कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं। जहां ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं उस पॉइंट को जो क्या कहा जाता है, आपका नीलगिरी हिल्स। कहाँ पर मिलते हैं आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पे आपके क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अच्छा, इसका एक मैं सेपरेट वीडियो लेने वाली हूँ, जो हम घाट्स का वीडियो लेंगे उसी टाइम पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की भी वीडियो हम लोग, इसके भी इंपॉर्टेंट जो पासेस हैं उनको देख लेंगे, प्लस जो इनकी इंपॉर्टेंट पिक्स और ये सब है, इन सबको हम लोग लेटर ऑन देखने वाले हैं। ओके, इसी के साथ आपके सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस भी खत्म हो जाती हैं। अब देख लेते हैं कि इस एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट थिंग तो भाई ये मिनरल्स में बहुत रिच है, भाई इसका ओरिजिन ही इस तरीके का है, मेटालिक ओरिजिन है, गोंडवाना से कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स आपको इस एरिया में मिलते हैं। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी जमीन है क्योंकि ब्लैक सॉइल मिलता है यहाँ पर, जो कि आपके कॉटन, उसके अलावा आपके सिट्रस फूड्स, इन सब के कल्टीवेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये आपके जैसे कि टी, कॉफी, इन सब के प्लांटेशन के लिए भी बहुत ही सुटेबल लैंड है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी यहाँ से बहुत मिलते हैं भाई, यहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको फॉरेस्ट वुड्स मिलते हैं, उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं और बहुत ही आपके बहुत सारे जंगली जानवरों का भी घर है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमारी बहुत हेल्प होती है। यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स हैं और बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, धौलाधर वाटरफॉल्स हैं, वो सब यहाँ सिचुएटेड हैं, उनकी वजह से हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी बहुत ज्यादा होता है। साथ ही टूरिज्म के लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, जैसे ऊटी, महाबलेश्वर, खंडाला, ये सारी क्या है आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही सिचुएटेड हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को हम लोगों का इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही में हमारी एक पैरेलल इंडियन इकोनॉमी की भी सीरीज चल रही है, रिविजन सीरीज, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।